उन्हें राम में हराम दिखा तभी तो जेल में रह के आए, नहीं इतने तो पाप नहीं किए थे जो जेल में रहना पड़े। शीला दीक्षित जैसे जो को अच्छी मृत्यु हुई, जिनके विरोध में उन्होंने पार्टी खड़ी की थी दिल्ली सरकार में, दिल्ली में विरोध करके। क्रिसमस डे है, क्या बोल सकते हैं कि सूली पर लटकाया गया, उसके बाद क्या होता है नहीं बोल सकते। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, उससे निकले हुए सब अन्य और धर्म है, ये सबको पता है, समझ है, इसीलिए तो उन्होंने टीका पोंछा। वो ऐसे भड़काना चाहते हैं कि उनके साथ कोई अपमानजनक टिप्पणी करे, वो जानते ऐसे तो अच्छाई में चल नहीं सकते, तो बुराई में चले, उन्हें चलने की आदत पड़ गई है, इसलिए बुराई क्या रास्ता देखते हैं उनके अपने खून से चेक करो कि तुम्हारा अपना खून क्या है, हो सकता है उनका अपना भी ब्लड इस्लाम से जुड़ा हुआ। एक तरफ जहां हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं और उन्हीं हिंदुओं के आराध्य 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं। राम सेतु मुद्दे से लेकर के अब 2025 के अंदर ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं कि सुनकर दिमाग घूम जाता है। जहां एक तरफ टीएमसी नेता कहते हैं कि मुसलमान थे प्रभु श्री राम, और वहीं संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं कि राम का अपनाना है तो चरित्र अपनाओ, क्योंकि हराम में भी राम आता है। अब तमाम इश्यों पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर AP सिंह मौजूद है। सर, ये प्रभु श्री राम को लेकर राजनीतिक गलियारों में जब बातचीत होने लगती है तो उल जलूल बातें निकल कर आती हैं। अब वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम अगर वो हिंदू थे तो साबित करो, वरना वो तो मुसलमान थे। वहीं संजय सिंह कह रहे हैं हराम में भी राम आ जाता है। कैसे देखते हैं? अब उन्हें राम में हराम दिखा तभी तो जेल में रह के आए, नहीं इतने तो पाप नहीं किए थे जो जेल में रहना पड़े। वो रहे, उनके सत्येंद्र जैन जी गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे जेल में, उनके मुख्यमंत्री रहे, उनके उप मुख्यमंत्री रहे, सारा कुनवई जेल में चला गया। ये हराम हराम जपते रहे, अगर राम राम जपते तो उनका कल्याण हो जाता, मुक्ति मिल जाती। शीला दीक्षित जैसे जो को अच्छी मृत्यु हुई, जिनके विरोध में उन्होंने पार्टी खड़ी की थी दिल्ली सरकार में, दिल्ली में विरोध करके, उनको तो मुक्ति मिल गई गवर्नर बन के, लेकिन इन्हें तो जेल में जाना पड़ा। ये उनके हराम की भावना, यही जिस तरह से जो जिसको भजता है जैसा वैसा ही उसे फल मिलता है, ये हमारी सनातन धर्म की रीति है। उन्हें राम में अगर हराम दिखता है, अल्लाह के बारे में बोल सकते थे क्या? गुरु नानक देव सिंह जी के बारे में बोल सकते हैं क्या? जीसस के बारे में बोल सकते हैं? क्रिसमस डे है, क्या बोल सकते हैं कि सूली पर लटकाया गया, उसके बाद क्या होता है नहीं बोल सकते, उनको नहीं क्षमता। हिंदू धर्म के लिए सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स है, राम काल्पनिक थे, राम सेतु काल्पनिक है, रामायण गलत है, ये वाल्मीकि को गलत बता देते हैं, राम को गलत बता देते हैं। उनके हिसाब से राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुछ नहीं था, तो वो ये उनकी अपनी भावना है, लेकिन पूरी दुनिया मान रही है सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, उससे निकले हुए सब अन्य और धर्म है, ये सबको पता है, समझ है, इसीलिए तो उन्होंने टीका पोंछा, उन्होंने तिलक पोंछ के चुनाव लड़े, उन्हें लोगों ने साफ कर दिया। पर डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि आपने जैसे जिक्र किया कि दूसरे धर्मों पर कोई बात नहीं करता, प्रभु श्री राम पर टिप्पणी की, आज मैं मानता हूं कि सभी के जो सर है वो तन से लगे हुए हैं, कोई जुदा नहीं हुआ है, पर फिर भी कहा जाता है हिंदू अशूल हो जाता है, राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक हो जाता है। इतना कुछ बोलने के बाद भी अगर किसी पर आरोप नहीं लगाया जा रहा तो कैसे हिंदू का अशूल बोला जाता है? बोल जाते हैं, वो ऐसे भड़काना चाहते हैं कि उनके साथ कोई अपमानजनक टिप्पणी करे, वो जानते ऐसे तो अच्छाई में चल नहीं सकते, तो बुराई में चले, उन्हें चलने की आदत पड़ गई है, इसलिए बुराई क्या रास्ता देखते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, वो पेट भरने के लिए नहीं खाए थे, वो समरसता का संदेश देने। प्रभु श्री राम हिंदू थे या मुसलमान, इस पर भी प्रश्न उठाया जा रहा है ना। वो कह रहे हैं हिंदू थे तो साबित करो, ये चीज भी साबित करनी बची रहेगी 2025 में। अब ये तो उनके अपने खून से चेक करो कि तुम्हारा अपना खून क्या है, हो सकता है उनका अपना भी ब्लड इस्लाम से जुड़ा हुआ हो। अच्छे अच्छे मुस्लिम हमने कहते देखे हाँ कि हमारी 5 पीढ़ियों पहले हिंदू थे, अच्छे कहते हैं, वैसे कहते हैं हाँ हमारी 5-6 पीढ़ी पहले हिंदू थे। सब मानते हैं इस बात को, इसको कौन मना कर सकता है? मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि आए विदेशी आक्रामकता आए, उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, वही हाल बांग्लादेश में हो रहा है। अब धर्म परिवर्तन के लिए तो तैयारी हो रही, इतना जलाओ, इतना जलील करो, इतने घर जलाओ, कब तक लोग घर जलवाते रहेंगे? कब तक अपने सामने अपने बच्चों को मरता देखते रहेंगे? कब तक अपनी बहन बेटियों का यौन शोषण होते देख लें? श्रीनगर में देखा था ना, जम्मू कश्मीर में देखा था ना, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया और आदमियों को भगा दिया गया, और महिलाओं, उनकी बेटियों और बच्चियों को वहीं रख लिया गया, धर्म परिवर्तन बना के, और उनको धर्म परिवर्तन कराया गया। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।